Hello everyone, my name is Ankit Tyagi. I am recovering addict. और आज का एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है रिकवरी अड्डा पर। और आज के हमारे गेस्ट हैं ज्ञानेंद्र, जो जेवर से बिलोंग करते हैं। नमस्कार ज्ञानेंद्र जी, आपका स्वागत है सोवरन क्लीन हाउस के रिकवरी अड्डा पे। और कैसा लग रहा है आपको अपनी रिकवरी लाइफ में चलते हुए? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज्ञानेंद्र एडिक्ट आज के दिन ईश्वर की कृपा से क्लीन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब नशा नहीं करता मैं। क्योंकि जब नशा करता था तो मुझसे बुरी हालत शायद किसी की हो सकती है। मतलब मुझे अपना ही नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों नशा कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। मतलब अभी तक ये है कि मुझे पता ही नहीं चला मैं क्यों नशा कर रहा था, समझ में ही नहीं आया। तो यही है, आज के दिन क्लीन हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएं। बचपन कैसा बीता, एडिक्शन कहाँ से लगा है आपको? मतलब कि कब पता चला कि मैं एडिक्शन में हूँ और मैं इस शराब की बीमारी से ग्रसित हूँ, बार बार इसको पीता हूँ? मतलब कब कैसा एहसास हुआ कि मैं फंस चुका हूँ? एडिक्शन ऐसा है, जब स्कूल टाइम था, स्कूल टाइम पे यार दोस्तों के साथ कभी कभी मतलब बर्थडे हो गया, किसी के घर में प्रोग्राम हो गया, शादी होगी, तो उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत लिया करते थे। वही थोड़ा बहुत ही कब हैबिट बन गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे कभी 2 पैक, 4 पैक, 4 पैक से कब क्वार्टर, मतलब क्वार्टर से कब बोतल, और कब मैं एडिक्ट, मतलब लत लग गई, एडिक्ट बन गया, पता ही नहीं चला। किसी चीज़ में अवेयरनेस नहीं थी, खाने में नहीं, अपनी बॉडी में नहीं, घर फैमिली में नहीं, किसी काम में नहीं, किसी भी चीज़ में अवेयरनेस नहीं थी। पढ़ाई छूट गई एडिक्शन के चक्कर में, घर छूट गया, रिश्ते नाते सारे ख़त्म हो गए, रिश्तेदारों ने बुलाना मना कर दिया। और फिर धीरे धीरे प्रोग्रामों में भी जाना बंद हो गया, क्योंकि फैमिली बोलती थी, पहले तो फैमिली बोलती थी कि तुझे नहीं लेके जाएंगे, तेरे लिए साफ मना किया है। तो मतलब बहुत, अब सोचता हूँ आज के दिन अपनी पुरानी बातें, तो बहुत दुख होता है। तो मतलब एडिक्शन ने क्या कर दिया, सारे रिश्ते नाते सब ख़त्म। जो बिल्कुल सगे होते हैं, जो जब मतलब बचपन था, बचपन में जब छोटा था तो सारे मुझे इतना प्यार करते थे, लेकिन इस नशे के चक्कर में सब ने मना कर दिया कि शादी में नहीं आएगा, किसी प्रोग्राम में नहीं आएगा, तू आएगा तो सारा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। और हो जाता था, शुरू में गया भी था, पता ही नहीं, इतना नशा कर लेता था कि जिसकी शादी है उसी से लड़ाई कर रहा हूँ, सामान फेंक रहा हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया वो छोटी सी बात ही बड़ी बना के बोल रहा हूँ नशे के कारण। तो छोटी बात हो जाती हैं, लेकिन अब समझ में आती, शादी वादी में थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि नहीं पता चलता काम में किसी को, तो हो जाता कुछ। लेकिन मैं नशे के कारण उस चीज़ को बड़ा के मतलब ये कि प्रोग्राम ख़राब करना कैसे करना, ये नहीं पता था कि अपना ही प्रोग्राम है कि मुझे संभालना चाहिए। नहीं, इतना मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता था नशे के कारण। तो बहुत प्रोग्राम ख़राब किए, अपने ही, नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, घर के पर्सनली जो पर्सनल होते हैं वो प्रोग्राम ख़राब करें, अपने खुद के प्रोग्राम ख़राब करें। तो फिर घर वालों ने, रिश्तेदारों ने साफ मना कर दिया, अगर
तुमको आना है तुम आ जाना, और इसको साथ लेके आओगे तो हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अपना इतनी वो करके घर वालों ने मुझको ही रोका, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जाते, पर्सनल है बिल्कुल, तो उनको जाना भी ज़रूरी था। तो मुझसे बताते ही नहीं थे, मुझे ये ही नहीं पता चलता कि आज क्या है। तो मुझे नशे से फुर्सत मिले जब पता चले ना, मुझे यही नहीं पता घर में आज बना क्या है, आज घर में कौन आया है, आज क्या होगा। रात को आता था लेट सेट, सुबह अपना ऐसे ही लेट सेट उठता था, फिर उठते ही अपना सुबह कुछ है खाने पीने को तो ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, अपना नहाना नहीं धोना नहीं, 10-10 12-12 दिन कपड़े गंदे पड़े हैं पहन रखे हैं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं नहाना। मतलब एडिक्शन में इतना घुस गया था मैं, मुझे अपना मतलब कुछ पता नहीं। लेकिन जब से मैं समझ में आया है, मैं रिहैब आया था, जब से रिहैब में मुझे समझ में आया, रिहैब में मैं गया था सोवर एंड क्लीन हाउस, उसमें मैंने अपना इलाज कराया था। तो इलाज में मुझे समझ में आया, और उसके बाद से मैं क्लीन हूँ, और वहाँ से मुझे समझ में आया एक दिन के हिसाब से चलना है, और एक दिन के हिसाब से मैं आज क्लीन हूँ। वहाँ पे जो हमारे काउंसलर थे वो सबसे ज़्यादा इतनी अच्छी बातें बताते थे, इतना अच्छा सिखाते थे कि मतलब प्रोग्राम उनका ही समझ में आया ज़्यादातर तो। और हमारे एक भाई हैं डायरेक्टर हैं, भाई भी हैं, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया और आज भी करते हैं। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया मीटिंगों का, आने का, अपनी शेयरिंग का, कि मतलब जो भी तुम्हारे अंदर फीलिंग आती है, अच्छी हो बुरी हो गलत हो, जब तक तुम उसे शेयर नहीं करोगे तुम उस दलदल में फंसते चले जाओगे, उसको अपना दलदल से फिर उसमें से निकल नहीं पाओगे। तो उस दलदल से उन्होंने हमें निकाला, हमें बताया कि शेयरिंग करो और मीटिंग करो और एक दिन के हिसाब से चलो, और आज मैं वही कर रहा हूँ, और आज के दिन मैं क्लीन हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, और अपने माता पिता का भी धन्यवाद करता हूँ कि टाइम से पहले उन्होंने मुझे रिहैब भेज दिया, और उनकी ईश्वर की कृपा से, अपने माता पिता की कृपा से, और हमारे काउंसलर भाई, हमारे डायरेक्टर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमें समझाया, अपना छोटा भाई समझ के अच्छी बात बताई, हमारा सपोर्ट किया और बताया ये गलत चीज़ है, इधर मत जाओ, ये अच्छी चीज़ है, इधर जाओ, इससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो मतलब उन्होंने बहुत समझाया हमें, बहुत अच्छी बात बताई, बताते हैं आज भी बताते हैं, और हो सके तो इतना हमें कॉन्फिडेंस भी है, थोड़ा विश्वास भी है कि आगे तक हमारा साथ भी देंगे। तो वेरी नाइस शेयरिंग ज्ञानेंद्र, और आपकी इस बातों से लगा कि आपने बहुत दुख दर्द देखा है नशे के दौरान, जो गलतियां करी हैं आपको रियलाइज है आज की डेट में, रियलाइज है मैंने बहुत सी गलती करी है और उनको सुधार रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपको लग रहा है कि आगे बढ़कर आप कुछ सुधार ला पाएंगे और अपने घर जो खोया है वो उसे रिकवर कर पाए? ये गलतियाँ बहुत करी हैं, कुछ ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने गलतियाँ नहीं करी, गलती मुझसे बहुत हुई हैं, और कुछ गलती ऐसी हैं जो मैंने जानबूझकर भी करी हैं। नशे के कारण मैंने अपने घर में चोरी की है, मतलब सब कुछ मेरे हाथ में था घर का, मतलब सारी जिम्मेदारी थी, उसके बाद भी जिम्मेदारी होने के बाद भी मैंने अपने घर में चोरी की, अलमारी में से करी, मम्मी के पर्स में से करी, कोई नहीं, एडिक्शन में चलते एडिक्शन के लिए ही, मतलब जब पैसे नहीं होते थे तो यही दिमाग यही सोचता था कहाँ से करूँ, बाहर से मांगने की हिम्मत नहीं होती थी इतनी
क्योंकि कभी किसी को दिए नहीं तो किससे मांगेंगे। तो सिंपल सी बात है, घर में ही करता था। फिर घर वालों को धीरे धीरे कभी पता चल जाता था, कभी नहीं पता चलता था। आज तक नहीं पता। बहुत से तो ऐसे हैं, बहुत से चोरी के काम ऐसे हैं कि घर पे आज तक नहीं पता। मेरी दीदी आती थी तो मैं अपनी दीदी की बैग से पैसे निकाल लेता था। दीदी पूछती थी, मैंने कि मुझे क्या पता। मैंने दीदी के बैग से बहुत पैसे निकाले, मम्मी के पर्स से बहुत पैसे निकाले। मम्मी के पर्स से जितने थे ना, मम्मी मतलब हमारी ऐसी हैं, बस अपने पैसे रख के भूल जाती थी। तो उस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा उठाया मैंने, नशे के कारण ही बहुत बार। एक बार तो मैंने ऐसा करा, झूठ भी बोला, मतलब नशे के लिए ही। मम्मी से एक बार ये बोला, मतलब मम्मी मुझे मेरे दोस्त की बहन की शादी है और मुझे ना कन्यादान के लिए पैसे दे दो। तो मम्मी को थोड़ी पता था कि मम्मी ने दे दिए। तो फिर मैं तो वहीं से मैंने दिमाग लगा लिया, एक बार दे दिए तो मतलब जब पैसे नहीं होते थे दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते बाद यही बोलूँ मम्मी से, मम्मी दोस्त की बहन की शादी, कन्यादान के लिए पैसे दे दो। मम्मी दे भी दे दी थी। एक दिन मम्मी को पता चल गया कि झूठ बोल रहा है, तो उस दिन से मम्मी ने दिए नहीं। फिर एक बार मम्मी से लड़ाई भी होगी तो मम्मी को पता था, लेकिन मम्मी बोलती नहीं थी कि हाँ मुझे पता है कि ये झूठ बोल के लेके जा रहा है। इस एडिक्शन से मेरे साथ मुझसे बहुत गलत काम कराए। एडिक्शन के कारण मुझ पे कई मुकदमे हो गए, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और छीना झपटी, चोरी के मुकदमे लग गए। मतलब बहुत हुआ। मतलब नशा करना, आज उससे गुद गया, उससे लड़ाई कर ली, मतलब उस किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर भी अपना मतलब उससे लड़ाई करनी तो सामने वाला तो करेगा ही करेगा। तो फिर उससे भागता फिरता था, 10 दिन वहाँ रहा, 10 दिन वहाँ रहा। तो एडिक्शन तो था, रिश्तेदार के पास भी जाता था तो वहाँ भी नशा करता था। तो उन्होंने मना कर दिया कि लड़ाई झगड़ा करके आ जाते हैं, यहाँ आते हैं फिर यहाँ पीते खाते हैं। तो मतलब सबने धीरे धीरे अपना घर आना जाना बंद करा दिया। मैंने सारे रिश्तेदारियों ने सब नाता तोड़ दिया, साफ बोल दिया हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर रहो, अच्छे रहो, बुरे रहो, नशा करो मत करो, हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही उसके बाद मेरी शॉप बंद हो गई नशे के कारण ही। पूरे दिन पीता था, मन ही नहीं करता था दुकान पर, अपना शटर डाला, दुकान बंद, दुकान ठप। सारी दुकान ऐसी चलेगी। यारी दोस्ती में यूं ही चलेगी, यार दोस्त आते थे, अपना किया, अपना फ़ायदा निकाला, समझ तो थी नहीं, बढ़ाते चढ़ाते थे ऐसे ही। लेकिन आज इन सब चीज़ों से दूर हूँ, क्लीन हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे यही समझ आया कि नशा हमारे लिए नहीं बना, और आज के दिन ये एक बूंद भी हमारे लिए जहर है, थोड़ा सा भी मतलब जहर है। बस यही, मतलब नशे के कारण बहुत कुछ देखा, बहुत उल्टे सीधे काम हुए हमसे। लड़कियां छेड़ते थे, पता नहीं क्यों नहीं, समझ में ही नहीं आया क्यों छेड़ रहे हैं। ये नहीं सोचा कभी कि बहन बेटी हमारे घर में भी हैं, उनको कभी उनकी नज़र से देखा ही नहीं, हमेशा उल्टा ही कि ये ऐसे जा रही है, ये वहाँ से आ रही है, ये वो करके आ रही है। मतलब ब्लेम करना, गंदे इल्ज़ाम लगाना, मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो सद्बुद्धि खो गए। हाँ बिल्कुल सद्बुद्धि खो गई हमारी। मतलब हमें बिल्कुल उन्हें पता ही नहीं है कि
वो कहाँ से आ रही है कहाँ, लेकिन फिर भी ये बोलना कि वहाँ से आ रही है, उससे मिल कर आ रही होगी, ये करके आ रही है, मतलब कोई पता सोच नहीं, बिल्कुल खत्म, मतलब सोच गंदी हो गंदी चुकी है नशे होगी के दौरान। सोच। ओहो। मतलब बहुत कुछ हुआ है, लेकिन धीरे 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 हमने इस पे इलाज लिया, आज सब समझ में आ रहा, और अपनी गलतियों का पछतावा है, कबूल है गलती, अब उसी पे काम कर रहा हूँ मैं, अपनी गलतियाँ सुधार रहा हूँ धीरे 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 धीरे, सिर्फ एक दिन के हिसाब से। अब नशे से भी दूर हूँ, और अब मुझे 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है क्लीन, वेरी और गुड। धीरे धीरे अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस वर्ष यही प्रार्थना करता हूँ कि धीरे धीरे मेरी गलतियाँ सुधरें और मुझे सद्बुद्धि मिले। मतलब नशे के टाइम पे जो नहीं थी वो धीरे धीरे सद्बुद्धि अब मिले, बस मैं डेली इस वर्ष यही प्रार्थना करता हूँ, और मुझे क्लीन रखे, और मुझे अच्छी बुद्धि दे, जिससे मैं आगे बढ़ूँ और दिन रात अपना तरक्की करूं, जो खोया है वो रिकवर जो करूं, खोया है वो रिश्ते रिकवर। जो खराब हुए घर परिवार में, आस पड़ोस में, सोसाइटी में जो नाम खराब हुआ, वो धीरे धीरे आप पाना चाहते हैं, और होगा भी ये। आप ऐसे चलते रहें, हमारी दुआ आपके साथ है, हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, और ऐसी ही अपनी रिकवरी बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, सोबर एंड क्लीन रिकवरी अड्डा पे आने के लिए। यही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे वो बात बिल्कुल सर, आज बिल्कुल। भी याद है। मैं अपने मामा के यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाता था, अच्छा, छोटा था ना, शुरू से मैं ही जाता था, मामा की तरफ लगाव ज्यादा था। लगाव ज़्यादा था, मैं छुट्टी हर बड़ी। छुट्टियों में मामा के उधर ही जाता था। लेकिन एक दिन मामा की अपनी माई की वो बात बहुत बुरी लगी, लेकिन समझ में बाद में आया कि बोला तो उन्होंने सही था, क्योंकि न मैं तो नशा करता था, उधर जाता था, रुकता था, तो धीरे धीरे जब नशा नहीं करता था, कम करता था और नहीं भी करता था, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब जो मेरा एडिक्शन बढ़ने लगा, तो मैं जब उधर ही था, जो मामा मेरे मुझसे कभी नाम नहीं लिया, उन्होंने मुझसे ये बोल दिया कि आज के बाद तो हमारे घर नहीं आएगा। मैं नशे में था, तो मैंने तो कुछ बोला नहीं, गुस्से में मैं चुप रहा, सुनाते रहे। मैं चलो कोई नहीं, शांत हो जाएंगे, शांत में क्या बोलूँ, उनकी हो सकता है कोई बात नहीं। लेकिन जब सुबह जब मैं उठा, उन्होंने वही बात दोबारा रिपीट की, वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला कि ये तेरा घर नहीं है, तू यहाँ आता है, नशा करता, वो करता, पड़ा रहता है, नौकरनी लग रहे तेरे वो और वो। मतलब जब थोड़ा बहुत समझ आया था, तो मैं उसके बाद से बात भी नहीं हुई, और उसके बाद भी घर फ़ोन कर दिया कि अपने लड़के को ले जाओ, आज के बाद यहाँ पे इसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई इसका मामा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर नहीं है, जो करना अपने घर करो, हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे किसी प्रोग्राम में, बाकी सब आओ, लेकिन इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। जब से मैं गए, लेकिन यही अब फील होता है, दुख भी होता कि गलती तो हमारी थी, ना आज इतना नशा करता तो ना ऐसा होता, ना रिश्ते खराब होते, मतलब कुछ नहीं होता। ये बात आज भी याद है, इस चीज़ का ज़्यादा दुख होता है मुझे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार मुझे वहीं से मिला। मुझे वहीं से ये उम्मीद ना थी कि मतलब मेरे मामा ऐसा करेंगे मेरे साथ, बस यही। तो बहुत रिलेशन खराब हो गए इस नशे में आपके हैं, बहुत खराब हो। तो आपको उम्मीद है कि ये सब आप क्लीन चलते रहेंगे तो आपको हाँ, रिश्ते दोबारा बन रहे हैं, आपको कुछ उम्मीद अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा होगा घर से भी, अब घर से अच्छा आ रहा है, धीरे धीरे बेहतर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। आजकल क्या, हमारी जो मम्मी हैं खुश रहती हैं, लेकिन जब मैं देखता था तो मतलब चेहरा हर समय उदास ही रहता था,
हालांकि नशे के कारण कभी देखा तो है ही नहीं, लेकिन कभी थोड़ा बहुत भी देखा था ना तो मतलब उदास ही देखा था। लेकिन आज क्लीन, बिगर नशे के देखता हूँ, अपने आप को भी देखता हूँ, अपने घर वालों को देखता हूँ, खुश रहते हैं, पहले से बहुत खुश रहते हैं कि मेरा लड़का, मेरा बच्चा आज क्लीन है। जो पहले पीछे पीछे घूमते थे ना कि आज कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आज कुछ नहीं बोलते, नहीं फ़ोन करके शाम को ये बोलते, इतना पहले बोलते थे कि आजा आजा, अब ये बोलते हैं कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचते नहीं कि उन्हें भी इतना यकीन हो गया है कि हाँ मतलब अब ये नहीं करेगा नशा, अब आराम से टाइम से घर आएगा और टाइम से हम अब जाता भी हूँ टाइम से। अब विश्वास बन रहा है अब उनका, मतलब धीरे धीरे विश्वास बनना है और मुझे जैसे भी जैसे आपका रिकवरी बढ़ रहा है वैसे वैसे घर में रिश्ते बन रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है ज्ञानेंद्र जी, आपकी रिकवरी ऐसी बढ़ती रहे और हमें बड़ा अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आए और रिकवरी अड्डा पे आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने शेयर किया और उम्मीद है आपकी रिकवरी ऐसी बढ़ती रहेगी और आपको दिन दिन रात चौगुनी तरक्की मिले लाइफ में। और जो रिलेशन ख़राब हुए, जो रिश्ते ख़राब हुए वो आपको वापस मिले।